हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कैलेंडर पर क्वेश्चन कैसे आता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव में एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर पर क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और ये वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा ब्रीफली से मैं आप लोग को बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा, यह मैं गारंटी देता हूं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग कैलेंडर के बारे में जानबे करते हैं कि कैलेंडर में पहले साल होता है, उसके बाद मंथ होता है यानी महीना, उसके बाद क्या होता है वीक होता है, उसके बाद क्या होता है दिन होता है या डेज बोलते हैं, ये ना। हम सबसे पहले ये देखेंगे एक साल में कितना मंथ होता है, कितना महीना होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि 12 महीना होता है कि नहीं। और एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। लेकिन एक साल में कितना डेज होता है, तो बाबू आप लोग को मालूम होना चाहिए 365 दिन या 366 दिन होता है, 66 दिन होता है, ठीक है। इसमें लीप ईयर भी होता है। किसमें लीप ईयर होता है? जब लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ जाता है यानी 366 दिन हो जाता है। अगर साधारण वर्ष का देखा जाए तो 365 दिन होता है, ये ना होता है। तो मैं आप लोग को ये बताऊंगा पहले साधारण वर्ष में कितना सप्ताह होगा और कितना एक्स्ट्रा दिन होगा। ओके, तो 7 से पहले भागा कर लीजिए। इसमें 365 में 7 से भागा कीजिएगा, कितना होगा बाबू? 7 पचे 35, 7 पचे 35 लिख दिया और एक लिख दिया 31, ये 5 और 7 दूना 14 लिख दिया। अब 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, तो ये आपका शेष हो जाएगा कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब 52 सप्ताह, यानी साधारण वर्ष में कितना होता है? 52 सप्ताह होता है, 52 सप्ताह होता है। और एक ऑड डे होता है, ऑड डे होता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए लीप ईयर में भी, तो 7 से भागा दे दीजिए 366 में, ठीक है। इसमें भी 52 सप्ताह और 2 ऑड डेज आएगा यानी 2 एक्स्ट्रा दिन आएगा। 35, 7 पचे 35 यानी 1 हो जाएगा 31, ये 6 और 7 दूना 14 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, शेष हो जाएगा। यानी 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, सप्ताह हो जाएगा, 2 ऑड डेज होगा यानी ऑड डेज। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन यहीं लीप ईयर में देखा जाए तो 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे लीप ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर लीप ईयर बोले तो क्या, जो 4 से पूर्ण रूप से कट जाए उसको लीप ईयर बोलते हैं। कैसे? अब हम लोग देख लेते हैं। माने ये दे दिया गया है 1900 है, यहाँ पे देख सकते हैं 1996 में लिख देता हूँ। और लीप ईयर्स हमको कैसे पता चलेगा ये लीप ईयर्स है? ये 4 से भागा दीजिए ना, 96 में 4 से भागा दे दीजिए आप, तो 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 1 और ये 4, तो 4 चौका 16। ये पूर्ण रूप से कट गया क्या? ये क्या है? लीप ईयर है। तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर यानी 2019 है, यानी 19 में 4 से भागा दीजिए, पूर्ण रूप से कट रहा है क्या? 4 चौका 16 यानी 9 में से 6 गया तो 3, पूर्ण रूप से कट रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या है? लीप ईयर्स नहीं है। लीप चेक सेंचुरी बोले तो क्या? एक सेंचुरी यानी 100 साल का एक शताब्दी होता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए 100 साल का एक शताब्दी होता है। तो शताब्दी को अगर हम निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? सपोज यहाँ पे दे दिया है 1600 दिया है, तो 400 से भाग दे देना है। 400 से भाग देंगे, ये 00 से 00 का सिला 4 चौका 16 यानी 4 बच जाएगा। तो क्या है? ये लीप सेंचुरी हो गया 400 से। ये देखा जाए यानी 1700 है, यानी 1700 बटा 400। ये 00 से 00 तो कट जाएगा, लेकिन इससे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ये क्या है? नॉट सेंचुरी, ये सेंचुरी नहीं है। यहाँ पे अब ये भी क्वेश्चन दे दिया है कि 20 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। पहले ये जानने से पहले आप लोग को ये कोड जानना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कोड भी दे दिया है। मंथ कोड ये है यानी न्यू ईयर। आप लोग देख सकते हैं जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है। ये मंथ कोड है। अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है, दिसंबर का 6 होता है। ये मंथ कोड है, ये कंपलसरी आप लोग को याद होना चाहिए। ओके, देन तभी आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
कि ऐसे भी क्वेश्चन हो, अगर ये आप लोग को आता है तो कंपलसरी आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन आपको ये आपको आना चाहिए, यानी डे कोड भी आना चाहिए। मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है, थर्सडे का 4 होता है, फ्राइडे का 5 होता है, सैटरडे का 6 होता है, संडे का 0 होता है। एक सप्ताह में आप लोग को मालूम होना चाहिए 7 दिन होता है, तो वहीं उसी का कोड है। ओके, ये सेंचुरी कोड है, सेंचुरी कोड में अभी निकाला ना उसका, ये सेंचुरी कोड यानी 16वीं शताब्दी का 6 होता है, ये कोड है। 17वीं शताब्दी का 4 होता है, 18वीं शताब्दी का 2 होता है, 19वीं शताब्दी का 0 होता है, 2000 का कितना होता है, 6 होता है। ये कोड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ये फॉर्मूला है, तारीख पहले, उसके बाद माह, उसके बाद साधारण वर्ष, उसके बाद लीप वर्ष, उसके बाद शताब्दी बटा 7 से भाग दे देंगे तो आपका कोई भी दिन हो सकता है, ये दिया हुआ है तो आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं, रियलिटी में ये आ रहा है कि नहीं, ये फार्मूला ऐसे रॉन्ग है या राइट है, हम लोग निकालेंगे तो पता चले। हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले तारीख दिया है तो तारीख लिख लीजिए, तारीख प्लस क्या दिया है, माह दिया है तो माह लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए वर्ष दिया है तो वर्ष लिख दीजिए, फिर क्या है, लीप वर्ष है तो लीप वर्ष लिख लीजिए, लीप वर्ष। ओके, देन प्लस ये शताब्दी है तो शताब्दी लिख दीजिए, शताब्दी, शताब्दी लिख दीजिए बटा 7 से भाग दे देना है। ओके, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 20 मार्च दिया है तो पहले आँख मूंद के क्या करना है, 20 लिख देना है, ठीक है। मार्च दिया है तो मार्च का देखिए तो 4 दिया है तो 4 यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर वर्ष 20 तो 20 लिख लीजिए। ओके, प्लस यहाँ पे देखिए लीप वर्ष, तो 20 में लीप वर्ष कितना होता है, 4 से भागा लग जाता है, लीप वर्ष निकालते हैं तो 20 यानी 5 हो जाएगा। कैसे, देखिए 20 में करेंगे तो 4 5 20 होता है क्या, हाँ, यानी लीप ईयर्स कितना हो गया, 5, तो 5 यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 2000 तो 6 है, यानी इसका कोड 6 है तो 6 लिख दिया। अब बटे 7 दे देना है। ओके, देन आपको क्या करना है, ये जोड़ दीजिए, 6 8 11, 11 4 15, 15 का 5 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, अब बटा 7, यानी भागा दे दीजिए 7 से 55 में, कितना होगा, 7 7 49, 7 8 56, ज़्यादा हो जा रहा है, 7 7 49 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 गया, 9 6 15, ये 31, ये शेष हो जाएगा आपका, ये ना होगा बाबू, शेष से मतलब है इसमें, शेष कितना है, 6 आया तो 6 दिखे तो शनिवार पड़ रहा है, शनिवार तो ये सही है क्या, नहीं, लेकिन एक दिन हमको क्या करना है, पीछे जाना है, पीछे जाएंगे तो एक दिन पीछे कौन सा पड़ रहा है, शुक्रवार, यानी फ्राइडे, ये आपका क्या होगा, फ्राइडे होगा। 20 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, यानी कौन सा दिन था बाबू, फ्राइडे था, यानी फ्राइडे लिख देंगे। ओके, फ्राइडे लीजिए यहाँ पर। ओके, फ्राइडे हो। यहाँ 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये भी हम लोग निकाल लेते हैं, यही फार्मूला पे, इसी फार्मूला पे अब हम लोग निकालेंगे। देखिए, यानी 26 जनवरी तो 26 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे देखिए तो जनवरी का कोड क्या है, 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस 1 लिखना है, प्लस का चिन्ह देना है, फिर ये 50 है तो 50 लिख दीजिए, प्लस फिर आपको क्या करना है, वर्ष तो हो गया, लीप वर्ष। अब 50 में लीप वर्ष कितना होगा, हम 4 से भागा दे देंगे, 50 में कितना होगा, यानी 4 1 हो जाएगा, ये 1 0, 4 दूना 8, यानी 8 हो जाएगा, ये 2, इसको हमको शेष से मतलब नहीं है, यहाँ पर लीप वर्ष से मतलब है, यानी 12 लीप वर्ष होगा। 50 में कितना लीप वर्ष होगा, 12, तो 12 यहाँ पे लिख देते हैं। शताब्दी, तो शताब्दी 19वीं शताब्दी की क्या है, 0 कोड है, 0 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाई 7 कर दीजिए। ओके, देन आपको क्या करना है, जोड़ दीजिए, यानी 2 1 3 3 6 3 9 1 और 5 6 और 2 8, अब बटा 7 कर दीजिए आप। 89 में 7 से तो 1 मरतबा जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 का कि ज़्यादा हो जा रहा है, 7 दूना 14, यानी 9 में से 4 गया 5, यानी 5 हो जाएगा, ये 31, यानी शेष कितना आया, शेष आपका आया 5, तो हमको यहाँ पे शेष से मतलब है 5 आया। यहाँ पे कोड देखिए तो 5 किस पे आ रहा है, यानी फ्राइडे होगा तो फ्राइडे से 1 कम लेना है, यही ना बोले थे, फ्राइडे, ये फ्राइडे आ रहा है तो फ्राइडे से पहले कौन सा दिन है, देखिए तो फ्राइडे से पहले ये थर्सडे है, तो कौन सा दिन होगा, थर्सडे,
THURSDAY। ये कौन सा दिन होगा बाबू? ये थर्सडे होगा। THURSDAY थर्सडे। ये कौन सा दिन हो जाएगा बाबू? थर्सडे हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें देखिए, अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर इसमें तारीख या महीना या शताब्दी अगर सेम रहेगा तो उसको नहीं लिखना है। तो देखिए, तो इसमें सेम तारीख दिया है क्या? नहीं। लेकिन महीना सेम दिया है क्या? नहीं। लेकिन शताब्दी तो सेम है, 2002 है, 2007 है, तो शताब्दी तो सेम है। तो शताब्दी जब सेम रहेगा तो आपको क्या करना है? उसको लिमिट कर देना है, यानी छोड़ देना है। देन चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सोमवार दिया है तो यहाँ पे मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसको क्वेश्चन को लाना है, ठीक है। लाने के बाद कितना जोड़ रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, उसके बाद जितना इसमें घटाएगा उतना इसमें भी घटाना पड़ेगा, या जोड़ रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? यानी फार्मूला तो सेम रहेगा, तो इसी फार्मूला पे हम लोग को पुटिंग कर देना है। यानी तारीख देखिए तो 18 है, 18 लिख दीजिए। देन आपको क्या करना है? मार्च। मार्च का कोड क्या है बाबू? 4 है, तो 4 लिख दीजिए। प्लस इसमें देखिए वर्ष कितना है? वर्ष 2 है, तो 2 लिख दीजिए। प्लस लीप वर्ष, इसमें 2 में लीप वर्ष है क्या? नहीं। ये 4 से भाग लगेगा क्या? नहीं। तो ये लीप वर्ष है? नहीं है, तो 0 लिख सकते नहीं, लिख देंगे। ओके, देन आपको क्या करना है? शताब्दी, इसमें 2000 शताब्दी, इसमें भी 2000 शताब्दी, यानी सेम है, तो इसको छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, और बट्टे 7 कर दीजिए। ओके, देन आपको क्या करना है? जोड़ दीजिए। 4 और 2 6, 8 6 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2, यानी 7 से भागा दे दीजिए। 3 7 21, यानी 3 शेष हो जाएगा। नहीं तो आप भागा करके यहाँ पे चेक भी कर सकते। 3 7 21 यानी 3, यानी यहाँ पर शेष से मतलब है। तो तीसरा, यहाँ पे तीसरा देखिए तो कोड, डे कोड में तीसरा क्या आ रहा है? बुध आ रहा है, जबकि यहाँ पे सोमवार दिया है। तो क्या करें? एक दिन और आगे कर दे रहे हैं, इसको एक दिन आगे करेंगे तो अभी मंगलवार आ रहा है, लेकिन एक दिन और बढ़ा देते हैं तब सोमवार आ रहा है। से क्या घटा रहे हैं? एक आ रहा है, यानी 2 घटा रहे हैं तब एक आ रहा है, यानी तब मंडे हो रहा है, सोमवार आ रहा है, सोमवार, ठीक है ना। सोमवार दिया है यहाँ पर, तो सोमवार मैं लिख देता हूँ, सोमवार। देन ओके, 15 सितंबर, यानी हम क्या करते हैं? अब इसको इरेज कर देता हूँ। 15 प्लस सितंबर का कोड देखिए तो जी, सितंबर यानी 6 है, तो 6 लिख दीजिए। देन आपको क्या करना है? ये लिख लिया। वर्ष क्या है? 7 है, तो 7 लिख दीजिए जी। फिर प्लस इसमें लीप वर्ष है क्या? हाँ, 4 से भाग लग जाएगा ना जी, 4 से भाग लग जाएगा, यानी 7 में, तो 1 मर्तबा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लीप वर्ष कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 को जोड़ दीजिए। देन आपको क्या करना है जी? शताब्दी को नहीं लिखना है क्योंकि सेम है। ओके, शताब्दी को नहीं लिखते हैं जी। अब क्या करते हैं? 7 से भाग दे देते हैं। ओके, देन आपको क्या करना है? इसको जोड़ दीजिए फिर, यानी 1 और 7 8, 8 है 6 14, 14 और 5, 14 5 19, 19 के 9 हाथ में 1 1 1 2, यानी 29 आ रहा है। 12 7 कर दीजिए। भागा 29 में कितना आ रहा है बाबू? 7 चौका 28, 7 चौका 28, यानी 1 आ रहा है। अब 1 में से कितना हम लोग घटाए थे? इसमें 2 घटाए थे, तो 1 में से भी 2 घटा लीजिए। अब एक यहाँ, अब इधर से फिर काउंट होगा ना, इधर से 1 2, ये क्या है? शनिवार, तो क्या होगा बाबू? शनिवार हो जाएगा, शनिवार, ठीक है ना। सोमवार से पहले क्या होता है? रविवार होता है, उसके बाद क्या होता है? शनिवार होता है। शनिवार आता है, उसके बाद रविवार आता है, उसके बाद सोमवार आता है, इसीलिए क्या होगा? शनिवार हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में इस तरह का सवाल। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं एक सामान्य वर्ष में 365 दिन या 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन होता है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं एक लीप वर्ष में 366 दिन या 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। नोट आप लोग देख सकते हैं पहला, 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, यानी 97। 100 वर्ष में कितने बार लीप ईयर्स आते हैं, यानी कम से कम 24 तथा अधिकतम 25 बार आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं 1801 और 1900 में कितना 24 बार आ रहा है। 1901 और 2000 में कितना 25 बार आ रहा है। 2001 और 2100 में 24 बार आ रहा है। 2101 और 2200 में 24 बार आ रहा है। 100 वर्ष में कितना बार आएगा, यानी 97 बार ये आएगा। ओके, देन ऑल्सो आप लोग देख सकते हैं, मैं नोट डाउन कर दिया हूँ। 1852 और 1951 तक कितने लीप ईयर हैं, यानी 24 + 0 यानी 24 होगा। और 1952 और
2051 तक कितने लीप ईयर्स है? तो 24 + 1 यानी 25। अगर शताब्दी वर्ष लीप ईयर्स है तो 100 वर्षों में 25 बार लीप वर्ष आते हैं, नहीं तो 24 बार आते हैं। एक समान वर्ष में वर्ष का पहला दिन या वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दिया हूँ, यानी 1/1/2017 को रविवार है तो 31/12/2017 को रविवार होगा। वर्ष में कैसे होता है, आप लोग 1/1/2016 को शुक्रवार है तो 31/12/2016 को शनिवार होगा। बोल है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? यानी सब तो लीप ईयर है जो 4 से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ये कट जाएगा 4 से, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो लीप ईयर्स है ना जी, इनमें कोई नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं टाइप 1, इसमें क्या रहेगा, इसमें समान तारीख रहेगा और समान महीना रहेगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, समान तारीख और समान महीना है कि नहीं है, तो टाइप 1 का है। और टाइप 2 का भी मैं बताऊंगा, आप लोग देखते देखते चुटकी में सॉल्व कर दीजिएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये जहीर भाई ऑफिशियल का गारंटी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन इधर भी है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देन तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसमें तारीख और महीना क्या है, सेम है, इसलिए इसको लिमिट कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बट इसमें से इसको घटा लेंगे जी, ठीक है ना जी, यानी 1721 माइनस 1717 में से घटा लीजिए जी, यानी 1 हो जाएगा। 1 में 7 घटेगा क्या, नहीं, 1 इसमें लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। 11 में से 7 के 7 4 11। ये लीप वर्ष इसमें कितना है, लीप वर्ष हम लोग क्या जानते हैं कि 4 से उसको भाग दे देते हैं तो वो लीप ईयर में आ जाता है। तो 4 से अगर 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा ना जी, तो लीप वर्ष कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा। जोड़िए तो 4 आए 5, ओके जी। 7 से अगर 7 से 5 में भाग देंगे तो क्या कटेगा क्या जी, नहीं, तो उतना ही रहने देते हैं जी, ओके जी। अब देखिए ये क्या है, शुक्रवार, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, ठीक है ना जी, मंगल, बुध, क्या आएगा जी, बुध, इसमें बुधवार यानी बुधवार आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ओके जी। देन इसको भी हम लोग चुटकी में सॉल्व करेंगे जी। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी तो तारीख और महीना सेम है, लेकिन केवल इसी में ना डिफरेंट है जी, क्योंकि 1921 दिया है, इसमें 1948 दिया है, तो नो प्रॉब्लम, इसको हम लोग रहने देंगे, बट इसमें से इसको घटा लेंगे जी, ठीक है ना। 1941 माइनस कितना करेंगे जी, 1921 घटाएंगे, कितना होगा बाबू, 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा जी, 4 में से 2 गया तो 2 होगा। इसमें लीप ईयर्स 20 में लीप ईयर्स कितना है जी, 4 से भाग 4 × 20 यानी कितना, 5 लीप ईयर्स होगा जी। कैसे होगा जी, यानी 4 से भाग देंगे ना जी 20 में, तो 4 × 5 20 होता है ना जी, यानी लीप ईयर्स कितना होगा जी, 5 हो गया, यानी लीप वर्ष लिख देता हूँ जी, लीप वर्ष कितना होगा जी, 5, तो 5 जोड़ दीजिए जी, इसमें कितना होगा, 25 होगा। इसमें 7 से भाग दीजिए तो जी, 7 में 25 से भाग दीजिए जी, 7 तिरका 21 जी, ये खत्म, 5 में से 1 गया 4, शेष कितना आया जी, 4 आया। तो बुध के बाद क्या आता है, बीफे, शुक्र, शनिचर, इतवार आएगा जी, रविवार, संडे माने रविवार, इतवार आएगा जी, यानी पहला वाला आंसर सही होगा जी। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे चुटकियों में, ओके। तारीख और महीना सेम है, लेकिन इसमें खाली ईयर में क्या 1921 है, इसमें 1941 है, इसी में केवल डिफरेंट है, लेकिन शताब्दी भी तो सेम है ना जी, 1921 1941, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 1941 माइनस 1921 कर लेंगे जी, ओके जी। हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा जी, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, ओके जी। अब हम लोग क्या करना है, इसमें लीप ईयर कितना होगा, 4 × 5 = 20 यानी 5 लीप ईयर्स हो जाएगा, यानी लीप वर्ष कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा। अब 25 में क्या कीजिए, 7 से भागा दे दीजिए, 25 7 का 21 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये खत्म, ये शेष कितना आया, शेष 4 आया। तो देखिए ये क्या है, बुधवार, इसमें बुधवार देखिए तो ये है, तो इसको छोड़िए, इसके बाद 4 काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यानी क्या होगा बाप, रविवार, क्या होगा इसका, रविवार हो। 23/7/1921 को बुधवार है, तो
23/7/1941 को कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा बाबू? रविवार होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 19/11/1735 को शनिवार है, तो 19/11/1782 को कौन सा दिन होगा? तो बहुत ईजी है, चुटकियों में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें दोनों सेम है कि नहीं? सेम है जी, लेकिन केवल इसमें केवल यही ना डिफरेंट है जी। यस, तो इसी में से घटा लेंगे जी। 1782 माइनस 1735 घटाइए तो बाबू एक इसमें जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7, 5 12, ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 गया बचेगा 4। इसमें लीप ईयर कितना होगा बाबू? 11 होगा। कैसे होगा? तो चलिए देख लेते हैं। 4 से भाग दीजिए ना, 4 से भाग दीजिए तो 1 4 खत्म, ये 7 हो जाएगा, फिर एक मर्तबा में आ जाएगा 3। ठीक है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब है। ओके जी, तो लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष कितना होगा जी? 11। तो 11 काउंट कीजिए, इसमें जोड़ दीजिए 8, ये हो जाएगा 5, 58। ओके जी, इसमें 7 से भाग दे दीजिए जी, 7 से भाग दे दीजिए 58 में। 7/56, ये हो जाएगा 2 जी। शनिवार है, शनिवार देखिए तो इसमें किधर है? शनिवार, शनिवार, इसमें से शनिवार हटा के 2 जोड़ दीजिए, रविवार, सोमवार, क्या होगा जी? सोमवार होगा, सोमवार, तो क्या होगा जी? सोमवार होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसको भी अब हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देन हम लोग को दिया है 18/9/1335 को शुक्रवार है, तो 18/9/1320 को कौन सा दिन होगा? ओके, कैसे होगा जी? यानी 1320 में से घटा लीजिए 1315 को। ओके, घटाइए कितना आ रहा है बाबू जी? एक इसमें जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, क्या होगा बाबू? 5 हो जाएगा। ये क्या होगा? 1 होगा, तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें 5 में कितना लीप ईयर है? यानी 1 लीप ईयर है, 5 में भागा दीजिए तो 1 मर्तबा, यानी शेष 1 आ रहा है, यानी 1 लीप ईयर कितना है? 1 है, यानी लीप ईयर लिख दीजिए आप, लीप वर्ष। ओके जी, यानी 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में 7 से भागा दीजिए जी, 6 में 7 से भागा दे दीजिए, लगेगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसमें शुक्रवार में 6 जोड़िए जी, शुक्रवार को छोड़ दीजिए, 6 जोड़िए, इसको हटाइए और 1 2 3 4 5 6, यानी क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। लिख दीजिए बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। 18/9/1320 को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। 23/7/1897 को रविवार है, तो 23/7/1901 को कौन सा दिन होगा? तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ये तो दोनों सेम है, तो इसको छोड़ देंगे, लिमिट कर देंगे जी। 1901 माइनस 1897 को घटा लीजिए जी, यानी 1 में से 7 घटेगा क्या जी? नहीं, तो ये इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 10, एक इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया, 7 4 11। लीप ईयर कितना है जी? यानी 1 है, लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष कितना है बाबू? 1 है, जोड़िए 4 को 1 5। अब 7 से 5 में भागा दीजिए, लगेगा क्या? नहीं लगेगा जी, यानी 5। रविवार को छोड़ दीजिए, इसके बाद 5 काउंट कीजिए। रविवार देखिए तो रविवार ये है, उसके बाद ये छोड़ दिए, उसके बाद 5 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी क्या होगा? शुक्रवार होगा जी, शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार होगा। यानी 23/7/1901 को कौन सा बार होगा? शुक्रवार होगा। नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है टाइप 2 का, टाइप 1 है ये, टाइप 2 का भी मैं लाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।